जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, श्यामा वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्राण वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्य वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। सखी देखो री अद्भुत विलास, रसोपासना का भाग 12 है। यह रसोपासना हम आप सभी लाडली लाल के प्रेम रस का मूर्तिमान स्वरूप है। सखियाँ प्रिया प्रियतम के प्रेम में निरंतर डूबी रहती हैं। हम आप भी लाडली लाल के इस प्रेम रस में डूबेंगे, तभी सहचरियों के आनंद की प्राप्ति होगी। अंतःकरण को रंग दो निकुंज रस में, इससे क्या लाभ? मुझे प्रसन्नता है कि मेरी इस रसोपासना कहने का लाभ लोगों को मिल रहा है। मेरे 5 साधकों ने इन 8 दिनों में मुझे बताया कि हमें सपने में यमुना जी और उनके घाट के दर्शन हुए। एक ने कहा युगल सरकार के तो दर्शन नहीं हुए, पर अनंत सखियाँ थीं, वो सब दिव्य कुंजों में बैठकर कुछ गा रही थीं। एक साधिका ने कहा सपने में हमने देखा कि सखियाँ युगल सरकार का प्रसाद बांट रही थीं। मैंने भी हाथ बढ़ाया तो बीरी यानी पान का प्रसाद मुझे मिला। जब नींद खुली तो पान का दिव्य स्वाद मुख में था। एक ने तो कहा कि दिव्य निकुंज था। आप जैसा वर्णन करते हैं वैसा ही मैं खो गई थी वहाँ, पर मैंने एकाएक तेज प्रकाश का अनुभव किया। उसमें दिव्य सखियाँ मुझे दिखाई दी। वो सब युगल मंत्र का गान कर रही थी। साधकों, अंतःकरण को रंगना है, बस यही उद्देश्य है हमारा। युगल के रंग में ये अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार रंग जाए, फिर आपको सर्वत्र वही वही दिखेगा। रस ही रस मिलना शुरू हो जाएगा। सपने में ही नहीं, जागृत में भी। वैसे भी कोई और रंग है भी नहीं, कोई और गंध है भी नहीं, कोई और रूप है भी नहीं। अगर आपको दिखाई भी दे तो वो मिथ्या है, झूठ है। सच ये है कि सर्वत्र हरित है, यही सत्य है। हरा रंग, क्योंकि श्याम और पीत ये दोनों रंग युगल के हैं। पीत यानी पीला रंग श्री राधा रानी का, और श्याम रंग श्याम सुंदर का। दोनों को मिला दो तो होता है हरा। जब श्याम सुंदर में पीली तप्त स्वर्ण के समान श्री राधा जी की परछाई पड़ती है, तब हरा दिखाई देता है। रंग दो ना इस रंग में अपने मन को, फिर देखो इन सांसारिक बातों से मन खराब ही होता है। चाहे आप लाख मुझे तर्क दो कि नहीं ये भी आवश्यक है, पर सच्चाई यही है
कि मन को खराब करना है तो सांसारिक बातों में मन को लगाओ, मन उद्विग्न हो जाएगा। और युगल प्रेम, निकुंज रस, ब्रह्म और आह्लादनी का विलास, आहा, मुझे आजकल आश्चर्य होने लगा है कि लोग क्यों नहीं आते इस ओर। कितना रस और कितना आनंद है इस निकुंज में। चलिए, स्नान हो रहा है आज युगल का। यमुना जी में सखियाँ सेवा में तल्लीन हैं। साधकों, कोई सेवा आप भी लो ना, कोई भी सेवा, कुछ नहीं तो पावड़े बिछाने की सेवा। चलिए, ध्यान का समय हो रहा है, आंखें बंद कीजिए। युगल सरकार के अंगों की कांति पूरे कुंज में फैल रही है। गौर वरण श्री किशोरी जी और श्याम वरण श्री श्याम सुंदर, दोनों की अंग कांति मिलकर हरा ही हरा तेज सर्वत्र छा रहा है। एक दूसरे के अंगों में मर्दन कर रहे हैं उबटन का, बड़े प्रेम से। दोनों अपने आप को ही भूल गए हैं। इन युगल को कुछ भी भान नहीं। उफ! रंगदेवी सखी ने सावधान किया, हे युगल सरकार, बहुत बेर हो गई है, इसलिए अब स्नान करने के लिए घाट में पधारो। रंगदेवी ने एक बार नहीं 3 बार इस बात को कहा था, तब जाकर ये युगल सावधान हुए। श्री जी सकुचाई, नयन नीचे झुका लिए। रंगदेवी, ललिता, सुदेवी, विशाखा इत्यादि सब सखियां युगल को संभाल कर घाट पर लेकर आईं। अब घाट पर खड़े हैं। दोनों सखियों ने छोड़ दिया है, पर ये युगल वर खड़े के खड़े ही रह गए, ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, बस दृष्टि की झुकाए हुए, नीचे को किए हुए और अपलक देखे जा रहे हैं। बहुत देर हो गई है। सखियां भी समझ नहीं पा रही हैं कि ये देख क्या रहे हैं। अरे रंगदेवी, थोड़ा देखो तो, इन युगलवर को क्या हुआ। ललिता सखी ने रंगदेवी को कहा, ऐसा क्या है यमुना जल में कि ये दोनों एकटक बस देखे ही जा रहे हैं। ललिता की बातें सुनकर रंगदेवी गईं और जब नीचे जल में देखा तो वो भी एकटक देखती ही रह गई। फिर सावधान किया स्वयं को, क्योंकि स्वयं को सुख लेने का अधिकार नहीं है इस रस उपासना में। रंगदेवी, क्या हुआ, तुम तो कुछ बोलो। ललिता सखी ने आवाज़ दी और पूछा। रंगदेवी हंसती हैं, खूब हंसती हैं। अरे ललिता, ये दोनों रूप सधा के लालची हैं। पता है, यमुना जल में स्वयं की परछाई दिख रही है तो बस श्री जी श्याम सुंदर की परछाई देख रही हैं और श्याम सुंदर श्री जी की परछाई देखकर देह शुद्ध खो बैठे हैं। सखियां हंसती हुई वहीं आ जाती हैं। जब इस दृश्य को देखती हैं तो अपनी हंसी रोक नहीं पाती। उफ! रूपा शक्तलाल और ललना मुग्ध हैं। तब रंगदेवी कहती है, ये तो फिर डूब गए एक दूसरे में, अब कैसे इनको निकालें। सब सखियां मिलकर जोर से बोल उठ पड़ती हैं, बोलो युगल सरकार की जय जय जय। ललिता सखी हाथ पकड़ती हैं युगल का और कहती हैं, हे युगलवर, इस ओर तो देखो, युगल घाट से कैसे मणिमाणिक से जगमगा रहे हैं युगल घाट, और इनकी परछाई से श्री धाम की शोभा और भी जगमग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी दीपमालाएं जला दी गई हों, है ना। ललिता सखी की बातें सुनकर युगलवर का ध्यान यमुना के जल से हटकर घाट की मड़ियों में चला गया। पर ये क्या, यहाँ वही बात हो गई। घाट में लगे मड़ियों में तो युगल की छवि कई रूपों में दिखाई देने लगी। अनंत प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होने लगा। युगल तो और आनंदित हो उठे। प्रिया जी सोचने लगीं, आहा, मेरे प्रीतम इतने रूपों में। और श्याम सुंदर सोचने लगे,
मेरी प्यारी की अनंत रूप। ये दोनों घाट की सीढ़ियों में ही बैठ गए और मुग्ध भाव से एक दूसरे का प्रतिबिंब देखने में फिर तन्मय हो गए। रंग देवी माथा पकड़कर बैठ गई। ये तो फिर डूब गए रूप सुधा में। अब कैसे इनको इस छाया विलास से बाहर निकालें। तब ललिता सखी ने आगे कह बढ़कर युगल का हाथ पकड़ा धीरे से और कहा, स्नान तो कर लीजिए युगल सरकार। क्या स्नान नहीं हुआ अभी तक हमारा सखी? श्याम सुंदर ने ललिता से आश्चर्य में पूछा। सखियाँ हंस पड़ीं। अब आप परछाई से खेलना बंद करोगे तब तो स्नान होगा। हे रूप रस लोभी रसिक शिरोमणि, हो तो सब रहा है, बस स्नान नहीं हो रहा है, स्नान ही नहीं हो रहा है। रंग देवी ये कहते हुए हंस रही थी। सखियों के व्यंग्य वचन सुनकर युगलवर घाट की सीढ़ियों पर अपने चरण रखने लगे। दोनों ने झीना वस्त्र पहना है। उन झीने बसन से उनके अंगों की शोभा अद्भुत झलक रही है, दिव्य है। युगल ने यमुना जल का स्पर्श किया, फिर यमुना जल को अपने नैनों से लगाया, जल में प्रवेश किया। लाल ने ललना का हाथ पकड़ा है। जय हो। नहीं, मुझे डर लगता है, मैं आगे नहीं जाऊंगी। श्री किशोरी जी जल में आगे बढ़ने से डरती हैं। सखियां ऊपर से कह रही हैं, स्वामिनी जू जल गहरा नहीं है, नाभि तक ही जल है, आप जाइए तो। पर श्री जी आगे बढ़ने से डर रही हैं। श्याम सुंदर भी बार बार कह रहे हैं, जल ज़्यादा नहीं है, चलिए ना। पर नहीं। तब रंग देवी और ललिता सखी जल में उतरी और आगे जाकर खड़ी हो गई जल में। स्वामिनी जू जल इतना ही है, अब तो आइए। तब प्रियालाल दोनों आगे बढ़े। रंग देवी ने श्री जी को स्नान कराया, लालजू को ललिता सखी ने स्नान कराया और सखियां वहाँ से चली गई ताकि युगलवर को एकांत का सुख मिले। पर छुपकर दर्शन कर रही हैं। अरे सखियां कहाँ गईं? श्री जी इधर उधर देखने लगीं। वो सब तो गईं। हे प्यारी, वो देखो उस तरफ यमुना जी में कितने कमल के फूल खिले हैं, चलो वहीं पे जाकर स्नान करें। श्याम सुंदर ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वहाँ तक पहुँचने में गहराई पार करनी पड़ेगी, मैं तो डूब जाऊंगी। आहा, श्री जी कितने भोलेपन से बोली, मैं हूँ ना, आप चलो तो। और वैसे भी वहाँ जल गहरा नहीं है। श्याम सुंदर ने कहा, नहीं, मैं तो जल से बाहर निकल रही हूँ। श्री जी बाहर निकलने लगे तो रसिक शेखर कुछ देर सोचकर बोले, एक काम करो प्यारी जू, मेरे कंधे में बैठ जाओ और मैं धीरे धीरे आपको वहाँ ले जाऊँगा। पर मुझे लज्जा आएगी, सखियों ने देख लिया तो। श्री जी ने कहा, प्यारी जू सखियाँ कहाँ हैं, और अगर आ भी गईं तो मैं हूँ ना, उनको समझा दूँगा। अब आप बैठ जाओ। श्री जी संकोच करते हुए श्याम सुंदर के कंधे में बैठ गईं। मंद गति से श्याम सुंदर चल रहे हैं यमुना जी में, बड़े प्रसन्न हैं। किनारे के पक्षी इस झांकी का दर्शन करके मत्त हो रहे हैं। पर तभी लाल ने एक डुबकी ली। श्री जी घबराईं, ये क्या कर रहे हो आप? मुझे उतार दो, नहीं तो प्यारे आप भी डूब जाओगे। श्री जी को भय लगने लगा था। नहीं नहीं, आप डरो मत, मेरा पैर थोड़ा फिसल गया था, अब मैं सावधान होकर चलूँगा। पर 2 कदम आगे बढ़ते ही फिर फिसल गए श्याम सुंदर। अब क्या हुआ प्रियतम, क्या आपके चरण फिर फिसल गए? नहीं प्यारी, इस बार तो आपके प्रेम रस के भार से दब गया। ये कहते हुए खूब हंसने लगे थे। तभी उन कमल समूह के मध्य आ गए युगल। श्री जी को उतार दिया कंधे से और श्री जी कमल समूह के मध्य में बैठ गए। अब तो लालजू
श्री जी को तैरकर दिखा रहे हैं। श्री जी हंसती हैं। कभी कभी जल के भीतर ही बहुत देर तक रहते हैं तो श्री जी घबरा जाती हैं, पर उसी समय चरण को पकड़ लेते हैं जल के भीतर से आकर और कमल के फूलों की वर्षा कर देते हैं। श्री जी आनंदित होकर ताली बजाती हैं। इस दृश्य को छुप छुप कर सखियाँ देख रही हैं। जल केली करत दो छैल री। ऐसी आनंदमयी लीला श्री रसिक शिरोमणि लालड़ी लालजू के प्रेम रस से युक्त रसोपासना का यह 12वां भाग विश्राम। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्राण वृंदावन वृंदावन वृंदावन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।